इस वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज घटना दिखाई पड़ रही है, ये घटना जनपद संत कबीरनगर के थाना कोतवाली खैलाबाद क्षेत्र बरदैया बाज़ार स्थित सत्यम किराना स्टोर की है, जहां 17 अक्टूबर 2021 दुकान मालिक हनुमान मिश्रा के परिवार के सदस्यों व उनके शुभचिंतक महिलाओं के द्वारा पीड़ित महिला किराएदार प्रेमा देवी की लड़की के साथ मारपीट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि भाजपा की महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष खैलाबाद प्रेमा देवी जी के साथ क्या घटना घटी है। 2006 से हनुमान मिश्रा मकान में हम किराए पे हैं। प्रति माह किराया बिजली का बिल देते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। 2021 सितंबर से ये हमको परेशान करने लगे। बाहर फर्श पे ठंडी की दुकान लगती है, वहाँ दुकान हम लगाते हैं कि हम अपना दुकान यहाँ ठंडी का लगाएंगे। उसके बाद उसी को लेके ये विवाद हमसे करने लगे, यहाँ खाली करो, ये करो, दुनिया भर का परेशान करने लगे। नाली के पत्थर पे जहाँ कपड़े की दुकान लगाती थी ठंड में अपना, वहाँ से मेरा दुकान हटा दिए, कहें आप यहाँ दुकान मत लगाइए। वहाँ दूसरे व्यापारी का दुकान लगवाने लगे, पूरा मेरा दुकान ठग गया। हम हैरान परेशान हो गए, कई बार इसके लिए इतना परेशान हो गए कि कहने का नहीं। मेरा माल भी खराब होने लगा, ये ना हमको बेचने दे ना कुछ, कहे यहाँ आपकी दुकान नहीं लगेगी। शनिवार रविवार दुकान लगती है, अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे। वहाँ दूसरे व्यापारी का दुकान लगा के मेरा दुकान पूरा घेरवा देते थे। शनिवार रविवार दोनों दिन दुकान मेरा ढका रहता था। हमारी हर जगह इंसल्टी करने लगे। ये मेरा मकान हड़पना चाह रही हैं। अगर हम इनका मकान हड़पेंगे तो कोई कागज़ पत्तर हमको दिखाएं, इनके पास कोई प्रूफ हो तो दिखाएं। इसको लेके रोज़ आए दिन कोतवाली में थाना पे हम चौकी पे एप्लीकेशन देते रहें। रोज़ पुलिस आती रही, समझाती रही, नहीं माने। अंत में ये लोग एक दिन मेरे बगल से, दुकान के बगल से गली है, उसका ताला तोड़ दिए 50 लोग को लेके आके। हनुमान मिश्रा की बीवी, उनकी नतनी अलका, शिवानी, बिंदु, राजू, नाती, बहुत सारे लोग, जो सारे लोग की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसके बाद हम फिर फ़ोन किए कोतवाली से, चौकी इंचार्ज, महिला दरोगा और बहुत सारी पुलिस आए। दोनों मेरे बेटी को मारे, हमको मारे, सारी बात सीसीटीवी कैमरे में है। तो पकड़ के खींच ली, सीसीटीवी कैमरा मेरा तोड़ दिए, लैपटॉप मेरा तोड़ दिए। फिर दोनों पक्ष को कोतवाली थाने पकड़ के ले गई गाड़ी में बैठा के। फिर जब हम लोग पहुँचे तो ये लोग इनसे उनसे दबाव डालने लगे। हम न मानने को तैयार कि जो है सर, दोनों पक्ष को जेल भेजा जाए, अगर ऐसे हमको परेशान कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। फिर कोतवाली ने इधर उधर करके सब दोनों पक्ष की समझौता करा दिया और मारपीट इतना मार दिए थे कि ऐसे हमारे ब्लड निकल रहा था। सबको सीसीटीवी कैमरे में कैद है, आप इसको देख सकते हैं। फिर सुलह समझौता हो गया। हम भी कहे अच्छा चलो छोड़ो, हम उस बात को बर्दाश्त कर लिए। फिर 15 फरवरी के लिए हम कहे अप्रैल से पहले मकान नहीं खाली करेंगे। फिर दोनों पक्ष बीच में कहे नहीं चलिए आप 15 फरवरी तक का डेट ले लीजिए। 15 फरवरी का डेट स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी हो गई, हम उस पर एग्री हो गए। फिर हम अपना दुकान करने लगे। फिर उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन झगड़ा लड़ाई, आगे दुकान लगवा देना, दुकान का सामान गिरा देना, चिप्स तोड़ देना, सिलेंडर ढकेल देना,
घी तेल का टीना ढकेल देना, प्रताड़ित करते रहे। फिर हम एकदम तंग आ गए। जब ये लोग लड़ते झगड़ते रहे, इतना हम दरोगा जी को फ़ोन करें, कोतवाल साहब को, सब लोग तंग आ गए कि ये लोग मानने वाले नहीं। फिर हम दुकान बंद कर दिए। 1 दिन पे दुकान पे आते जाते रहें, अपना आए 1 घंटा 2 घंटा रहें, अपना चले जाएं। मेरा लाइन कटवा दिए, मेरा मीटर निकलवा दिए। क्या किराएदार के साथ यही उचित होता है कि उसका मीटर निकलवा दिया जाए, उसका लाइट कटवा दिया जाए? हम क्या करेंगे? फिर हम इन्वर्टर ला के वहाँ लगाए, इन्वर्टर से अपना लाइट वाइट जलाने लगे। फिर ये लोग क्या किए, उस पर ना मानने के लिए नियम का उल्लंघन किए। 17 दिसंबर को मेरे दुकान का ताला तोड़ दिए। दिन दहाड़े मेरे दुकान में डकैती डाले, दुकान का सारा सामान उठा ले गए। CCTV कैमरा, लैपटॉप, इन्वर्टर, सारे सामान, कुछ नहीं बाकी। वहाँ कबाड़ बचे हैं और उसको कई बार चौकी इंचार्ज ने हमसे कहा लाने के लिए। हम कहे सर जब तक लिखा पढ़ी नहीं होगी तब तक हम उस सामान को नहीं लाएंगे, सर उसको हम नहीं लाएंगे। फिर इधर उधर दौड़े, फिर कोतवाली दौड़े, कप्तान साहब के यहाँ गए, CO साहब के यहाँ गए, बहुत हाथ गोड़ जोड़े। फिर विवेचना हुई। फिर यहाँ लोग देखे, सारे चीज़ को सही पाए, तब कहें ठीक है आपका मुकदमा लिख जाएगा। उसके बाद सब शटर उखाड़ ले गए, टीना उखाड़ ले गए। फिर हम कोतवाली को फ़ोन किए। रात में 10:15 बजे मंगलवार को 6 लोग, 100 नंबर की गाड़ी आई, 2 पुलिस चौकी से आए, 2 कोतवाली से आए, हम भी गए मौके पे। 6 लोग का वहाँ वीडियो बना, फ़ोटो खिंचाया, मेरा टीन सेट सब उखाड़ के लेके चले गए। फिर कोतवाली को ये बात कहे। फिर हम 21 तारीख को कप्तान साहब के वहाँ गए। कप्तान साहब से अपनी बातें कहें कि सर मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा है, अगर आप भी नहीं देखेंगे तो हम कहीं और अपना जाके हाथ पैर जोड़ेंगे। कप्तान साहब ने तुरंत उस पर लिख के CO साहब को दे दिए। CO साहब के यहाँ आए, CO साहब सारी बात पूछे, बोले जो भी आपके पास फुटेज है हमको आप पेन ड्राइव में करके दीजिए। हम कहे सर सारी सच्चाई मेरे पास है, सारा कागज़ लिए, सारे CCTV कैमरा का फुटेज लिए, सब हमको फुटेज दिए। जब वो सारा बाई डाटा देखे, फिर जांच के लिए भेजे किसी को, जांच उनकी सारी पूरी हो गई। 21-22 को जांच पूरी हुई, तब 23 को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा मेरा 23 को लिखा गया। 23 को जब मुकदमा लिखा गया तो कोतवाल साहब ने वहाँ देखने के लिए आए कि क्या वहाँ सही है क्या गलत। फिर कोतवाल साहब ने हमको बुलाया, बोले कि मैडम आप अब अपना सामान उठा ले जाइए। तो हम कहे सर ऐसे तो सामान नहीं ले जाएंगे बिना। गए हम कैमरा वाले को खुद लिवा के गए, एक सामान लाए, सारा कबाड़, कोई सामान वहाँ नहीं था। फिर लोग मारने पे तुल गए, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे, अड्डी नहीं ले जा देंगे, ये नहीं ले जा देंगे, मेरा किराया बाकी है। और मेरा जो सामान गायब हुआ है, कम से कम दोनों दुकान मिला के 3 लाख का सामान, 2.5-3 लाख का सामान, उससे ज़्यादा ही है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हम किरायादार हैं तो हम दोषी हैं, लेकिन मकान मालिक एक बार छत डलवा देता है और जीवन भर किराया वसूलता है। जो मेरे तरिया किराएदार होते हैं उनसे जीवन भर एक बार छत डाल के किराया वसूलते हैं, लास्ट में उनको लात मार के खदेड़ना चाहते हैं। हम कहे ठीक है हम नहीं रह पाएंगे जब, तो आप मेरा पैसा दे दीजिए। नहीं, जब पैसा मांगते हैं तो कहा था कहाँ लिखा पढ़ी है, क्या लिखा पढ़ी की हो। न ये कहें कि अरे हम भाग थोड़ी जाएंगे, हम इतने दिन से हैं। हम भी विश्वास पे दे दिए। 2.5 लाख उस दुकान का लिए, 2.5 लाख इस दुकान का, आज तक एक पैसा नहीं दिए। और ऊपर से मेरा हर जगह बदनाम करते हैं, मेरा ज़मीन हड़प ले रही हैं। अगर हम ज़मीन हड़प ले रहे हैं तो कहीं ये साबूत दिखाएं या कहीं हम मुकदमा किए हैं। उसके बावजूद, सुलहनामे के बावजूद एक कैवियट हमारे ऊपर दाखिल कर दिए। सैकड़ों लोग से मेरे पास फ़ोन कराते रहें, मकान खाली कर दीजिए, ये कर दीजिए। हम सबसे हाथ गोड़ जोड़े, भैया 15 फरवरी तक डेट है, काहे आप लोग परेशान हैं। हम कहीं मकान ले लेंगे, दुकान खाली कर देंगे। नहीं मकान लेंगे तब भी हम 15 फरवरी को खाली कर देंगे। जो डेट है कम से कम उसका तो उल्लंघन न किया जाए।
लेकिन ऐसे जो हम किराएदार हैं, किराएदार कभी मकान मालिक से न डरे, प्रशासन का सहयोग ले, मीडिया का सहयोग ले, मीडिया उसका साथ देगी। क्यों? ऐसे ऐसे मकान मालिक रहेंगे, किराएदार ऐसे छोड़ के डर बस भागेंगे, तो ऐसे ही मकान मालिक हर किराएदार के ऊपर अपना दबाव बनाए रहेंगे।